प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और प्रभु के अनुग्रह में अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हम प्राइमरी क्लास का 18वां पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में एक किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु तूने क्रूस पर प्रभु हम पापी रहते समय जो प्रेम प्रभु प्रकट किया, प्रभु वो प्रेम से भरकर प्रभु तेरे पास एक एक बच्चा आने के लिए तूने दिया हुआ उद्धार में चलने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। पवित्र आत्मा एक एक बच्चों के अंदर मेरे अंदर काम करे प्रभु महान। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 18वें पाठ का नाम है मृत्यु पर यीशु की विजय। लेसन नंबर 18, जीसस ट्रिम्फ्स ओवर डेथ। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 20 का 1 से 29 वचन, लूका अध्याय 24 का 1 से 43 वचन, मरकुस अध्याय 16 का 1 से 18 वचन और मत्ती अध्याय 28 का 1 से 20 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 29, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 43, मार्क चैप्टर 16 वर्स 1 to 18 एंड मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 20। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेमोरी वर्स 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सह ली। वह क्रूस की मृत्यु से मारा गया। तो बच्चों, हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह ने शरीर में रहते समय हमारे लिए दुख दर्द सहन किया। उसे मारा गया, उसके ऊपर 39 कोड़े लगाए गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया और बच्चों नाना प्रकार की उसको तकलीफ दी गई। यीशु मसीह ने यह सब कुछ बच्चों चुपचाप सहन किया और अंत में उसने दर्द भरी जो क्रूस की मृत्यु है वह क्रूस की मृत्यु सह ली। हम पापियों के लिए बच्चों, जहां हम दंड के योग्य थे, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर एक गहरा प्रेम प्रकट करते हुए उसने अपने आप को वहां पर क्रूस पे हमारे लिए सौंप दिया, हमारे लिए वह मारा गया। क्रूस की मृत्यु के बाद हमने देखा बच्चों कि अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमस ने उसे कब्र में दफनाया। शास्त्री, फरीसी और पुरनियों के कहने पर पिलातुस राजा ने वहां पर कब्र पर मुहर लगा दी और वहां पर पहरेदार लगा दिए। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह ने जीवित रहते समय कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। बच्चों, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन शुक्रवार था और लगभग 3 घंटे तक यीशु मसीह वहां पर क्रूस पर थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वहां पर कब्र में रखा गया। फिर बच्चों, उसके बाद अगले दिन वहां पर सब्त का दिन मतलब विश्राम दिन था और उसके अगले दिन तीसरे दिन रविवार था। रविवार के सवेरे वहां पर सुबह में वहां पर एक बड़ा भूकंप वहां पर हुआ और प्रभु का दूत स्वर्ग से नीचे उतर आया और उसके सामर्थ्य से वहां पर जो पहरेदार पहरा दे रहे थे वह गिर पड़े।
फिर उस स्वर्गदूत ने वह जो बड़ा पत्थर यीशु मसीह के कब्र के ऊपर लगाया गया था उस पत्थर को लुढ़काया और वह उसके ऊपर बैठ गया। इस स्वर्गदूत से एक बिजली का सा प्रकाश चमक रहा था, तेज चमक रहा था, और उसके वस्त्र जो थे बच्चों एक उज्जवल वस्त्र थे। वह यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह तीसरे दिन में वहाँ पर जी उठे और यीशु मसीह ने अपना एक महिमा में एक तेजस्वी रूप लेकर वे वहाँ पर पुनर्जीवित हो गए। वहाँ दूसरी ओर रविवार सवेरे सवेरे वहाँ पर मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी वहाँ पर अपने साथ सुगंधित वस्तुएं और दिया लेकर वे वहाँ पर कब्र की ओर निकली। ये तीनों भी वह सुगंधित वस्तुएं यीशु के शरीर में लगाना चाहती थी और वे तीनों भी वहाँ पर कब्र की ओर निकल पड़ी। वे रास्ते में सोच रही थी कि हमारे लिए वह कब्र के ऊपर का भारी पत्थर कौन लुढ़काएगा। बस यह सोचते सोचते वहाँ से वे कब्र की ओर निकली और जब वे कब्र की पास पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि वह जो बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर लगाया गया था वह पहले से ही लुढ़काया गया था। फिर वहाँ पर बच्चों उन्होंने वो तीनों भी कब्र के अंदर गई और वो अंदर झांकने लगी तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि कब्र के अंदर दो व्यक्ति जो दो तेजों में रूप धारण करके दो स्वर्गदूत वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने वहाँ पर देखा कि यीशु मसीह का वहाँ पर जो शरीर था वह मृत शरीर वहाँ पर नहीं था। फिर वहाँ पर स्वर्गदूतों ने उन तीनों को कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ पर नहीं है, वह जी उठा है। और जाओ तुम उसके चेलों को और पतरस को यह बात बताओ, वह सबसे पहले गलील में जाएगा जैसा कि उसने तुमसे पहले कहा था। फिर वे भय और बड़े आनंद के साथ वहाँ से दौड़कर चेलों के पास गई और वहाँ पर चेलों को बताने लगी कि यीशु मसीह मरकर फिर से जी उठे हैं और स्वर्गदूत ने यह बात हमें बताई। तो यह बात सुनकर चेलों में से पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ गए और उन्होंने कब्र की भीतर जाकर वहाँ पर देखा, खाली कब्र को देखा। वहाँ पर यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह जिस चादर में लपटे हुए थे वह चादर और उनके सिर को लपटे हुआ कपड़ा वहाँ पर था। वह देखकर पतरस और यूहन्ना बहुत ही चकित हो गए और वहाँ से वे दौड़कर निकल आए। पतरस और यूहन्ना वहाँ से निकल जाने पर भी वहाँ पर मरियम मगदलिनी वहीं पर रुककर वह रोती खड़ी रही। जब वो रो रही थी तो उसने वहाँ पर पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पीछे यीशु मसीह को पाया। लेकिन बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह को देखकर भी वहाँ पर मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। फिर वहाँ पर यीशु मसीह ने मरियम कहकर मरियम को पुकारा। उसके बाद यीशु मसीह की प्यार भरी आवाज़ सुनकर मरियम ने तुरंत यीशु मसीह को पहचान लिया और हे रब्बूनी कहकर, मतलब हे गुरु कहकर यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ी और उसकी आराधना करने लगी। वह वहाँ पर यीशु मसीह के पाँव छूकर उसे प्रणाम करना चाहती थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता परमेश्वर के पास नहीं गया हूँ। तो तू जाकर मेरे भाइयों से यह कह कि मैं अपने पिता तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर की ओर जाता हूँ। तो बच्चों मरियम मगदलिनी यह बात सुनकर वह तुरंत वहाँ से दौड़ गई। वह चेलों पास वहाँ पर पहुँच गई और चेलों को वह सारी बातें बताने लगी कि किस प्रकार यीशु मसीह उसे मिले थे और यीशु मसीह ने उससे किस प्रकार बातें की और उसे क्या कहा। यह सारी बातें मरियम यीशु मसीह के चेलों को यहाँ पर बताने लगी। तो बच्चों उस समय से यीशु मसीह सभी अनुयायी को दिखने लगा और उनके विश्वास को वहाँ पर बढ़ाने लगा। उसी दिन यीशु मसीह के दो चेले इमायुस गांव के मार्ग में वे जा रहे थे और वे गांव में
जाते समय, मार्ग में चलते समय वे दोनों भी आपस में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातें कर रहे थे। सुबह सुबह से जो बातें हो रही थी, जैसे कि मरियम वहाँ पर तीनों, मरियम मगदलिनी, मरियम, याकूब की माता मरियम और सलोमी कब्र पे जाने के बाद वहाँ पर उन्हें कब्र खाली मिली, स्वर्गदूत उन्हें दिखे और पतरस यूहन्ना ने भी कब्र को खाली पाया। इस प्रकार की बातें, यीशु के पुनरुत्थान की बातें वे वहाँ पर कर रहे थे और वे यीशु मसीह के पुनरुत्थान जो हुआ था उस पर अविश्वास कर रहे थे। तो बच्चों, यह वे बातें कर ही रहे थे तो वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर यीशु भी आ गए और यीशु मसीह आने के बाद वे दोनों चेलों ने वहाँ पर यीशु मसीह को नहीं पहचाना और वे वैसे ही उससे बातें करने लगे। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर वो दो चेले जो बात कर रहे थे वो बातों को जाना और तुरंत वहाँ पर यीशु मसीह ने उनके अविश्वास को फटकारा और उनके अविश्वास को फटकारते हुए यीशु मसीह ने उनको पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवक्ताओं ने लिखी हुई बातें हैं वो उन्हें याद दिलाई और उन्होंने कहा कि क्या आप पवित्र शास्त्र के बारे में नहीं जानते हो कि उसमें लिखा गया है कि किस प्रकार उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद वह दुख दर्द सहन कर इस दुनिया में वह क्रूस की मृत्यु सहन करेगा और मर जाएगा और उसके बाद उसके पुनरुत्थान के बारे में और उसके गौरवशाली स्वर्गारोहण के बारे में किस प्रकार बाइबल में लिखा गया है। क्या आप इन बातों के बारे में नहीं जानते हैं? तो इस प्रकार बच्चों, यीशु मसीह ने वहाँ पर उन दोनों से वहाँ पर बातें की और वे इस प्रकार यीशु मसीह उन दोनों का वहाँ पर विश्वास बढ़ाने लगे और उन्हें पवित्र शास्त्र की बातें उन्हें याद दिलाने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार वे बातें करते करते वहाँ पर गांव को पहुँचे। फिर वे दोनों भी वहाँ पर गांव में उनके घर में जा रहे थे, तब यीशु मसीह को उन्होंने वहाँ पे उनके साथ रुकने के लिए वहाँ पर विनती की और उनकी विनती पर वहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ उनके घर में गए और जब उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना करके रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने तुरंत वहाँ पर यीशु मसीह को पहचान लिया और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह उनके आंखों से छिप गए। यह देखकर वे बहुत ही डर गए और आश्चर्यचकित हो गए और यह दोनों चेले वहाँ से तुरंत दौड़कर यीशु मसीह के अन्य चेले जो यरूशलेम में वहाँ पर एक बंद कमरे में रुके हुए थे, क्योंकि यहूदी लोग और फरीसी लोग यीशु के चेलों को ढूंढ रहे थे, तो डर के मारे वे एक कमरे में बंद होकर वहाँ पर बैठे थे। तो वहीं पे ये दोनों चेले जाकर जो घटनाएं इमाउस के मार्ग में घड़ी थी वह सारी बातें वे उनको बताने लगे और किस प्रकार भोजन करते समय, रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। यह सारी बातें वे अन्य चेलों को बताने लगे। बच्चों, वे यह बातें कर ही रहे थे तो उतने में वहाँ पर यीशु उनके साथ वहाँ पर पास आ गया और वे उनसे कहने लगे कि तुम्हें शांति मिले। यह देखकर सारे चेले घबरा गए और डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि बच्चों, उनके सामने वे किसी भूत को देख रहे हैं। उनकी मनों की यह बात जानकर यीशु मसीह ने तुरंत उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों अपने मन में संदेह लाते हो? मेरे पास आओ और मेरे हाथों को देखो और मेरे पाँव को देखो और जानो कि मैं वही हूँ। आत्मा के पास, भूतों के पास मेरे जैसा शरीर और हड्डी नहीं रहती है। तो बच्चों, जब यीशु मसीह को चेलों ने देखा कि उसके हाथों में और पैरों में वहाँ पर छेद है, तब वे देखकर वहाँ पर वे बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही आनंदित हो गए। और बच्चों, इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह से बातें की। फिर इसके बाद वहाँ से यीशु मसीह चले गए। यीशु मसीह के जाने के बाद वहाँ पर थोमा, जो यीशु मसीह का चेला था, वह आ गया और थोमा को अन्य चेलों ने यह जो बातें घड़ी थी, यह सारी बातें उसे बता दी। लेकिन वहाँ पर थोमा अन्य चेलों से कहने लगा कि जब तक मैं यीशु मसीह के जो
हाथों में जो कीलों के छेद है उन छेदों को ना देख लूँ और उन छेदों में मैं अपनी उंगली ना डाल दूँ, और जब तक मैं यीशु मसीह के पंजर को ना देख लूँ और उसमें हाथ लगाकर ना देख लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि यीशु मसीह जी उठा है। फिर बच्चों 8 दिन गुजरने के बाद सारे चेले एक कमरे में बंद थे। उनमें वहाँ पर थोमा भी उनके साथ था। तब वहाँ पर फिर से यीशु मसीह उस कमरे में आए और फिर से यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि तुम्हें शांति मिले। फिर बच्चों वहाँ पर चेले यीशु मसीह को देखकर वहाँ पर खुश हो गए, और फिर वहाँ पर यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि हे थोमा, आ और मेरे हाथों के छेदों में हाथ अपनी उंगली डालकर देख ले और मेरे पंजर में हाथ लगाकर देख ले, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। तब बच्चों वहाँ पर यह बात सुनकर थोमा वहाँ पर तुरंत यीशु मसीह से कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो बच्चों जब यीशु मसीह ने उसे वहाँ पर अपने हाथों में वहाँ पर अपने हाथों के छेदों में वहाँ पर जब हाथ लगाने के लिए कहा, तब वहाँ पर थोमा वहाँ पर विश्वास करने लगा और उसने मैं यीशु मसीह पर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, यह बात कहने के लिए वहाँ पर उसने हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहकर उसे वहाँ पर यीशु मसीह को वहाँ पर अपने विश्वास की पुष्टि दी। वहाँ पर यीशु मसीह को यह बताया कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे तो उस दिन से वे चेलों को कई जगह पे दिख रहे हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों का विश्वास वहाँ पर दृढ़ कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों का, अपने अनुयायी का विश्वास बढ़ाने के लिए वे किस प्रकार उन्हें मिल रहे हैं और किस प्रकार उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अपने चेलों का विश्वास बढ़ाने के लिए वो कितने चिंतित है, यह हम यहाँ पर देख सकते हैं, और किस प्रकार वे प्रयास कर रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। बच्चों यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए। प्रथम आदम के जरिए हमारे भीतर जो आत्मिक मरण आया था बच्चों, वह आत्मिक मरण दूर करने के लिए और हमारे पापों को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया, और बच्चों हमारे पापों को दूर कर कर हमें पवित्र करने के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर रूप धारण करके आए, और उन्होंने क्रूस पर की मृत्यु सह ली और वे मारे गए, उन्हें कब्र में रखा गया, कब्र में दफनाया गया, और बच्चों तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जी उठे। तो बच्चों यीशु मसीह कल, आज और इसके आगे भी जीवित परमेश्वर रहेगा। तो बच्चों यीशु मसीह जो है वह हमारा युगान युग जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा कर उस पर जय प्राप्त कर कर वह युगान युग जीवित परमेश्वर बन गया। तो बच्चों जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, और बच्चों जो कोई यह मानेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वे मारे गए, मेरे पापों के लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही और वे फिर से जी उठे, तो बच्चों उनके सारे पाप क्षमा हो गए, वे दोष मुक्त हो गए और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो बच्चों हमें इसी अनुभव में हमेशा रहना है, और यीशु मसीह हमारे साथ जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, यह हमें बात महसूस करनी चाहिए, और प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते हुए यह विश्वास की दौड़ हमें दौड़ना चाहिए, और विश्वास बढ़ने के लिए हर रोज़ प्रतिदिन हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों हमने देखा कि मरियम मगदलिनी और 2 चेले यीशु मसीह उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। तो बच्चों हम यीशु मसीह के रोज़ वचन सुनते होंगे, संडे स्कूल की वीडियो देखते होंगे, या फिर चर्च में भी वचन सुनते होंगे, अगर फिर भी हमें यीशु कौन है समझ में नहीं आता होगा, तो बच्चों हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए और विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु तू हमारी आत्मिक आंखें खोल और हमें तू बता कि तू कौन है। तो बच्चों यीशु मसीह ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, और आपको ज़रूर यह बातें प्रकट होगी कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो बच्चों और हमने देखा कि थोमा जो है उसने यीशु मसीह के हाथों में जो कीलों के ज़रिए छेद थे, वो छेदों में हाथ डालकर उसने देखने पर, यीशु मसीह को देखने के बाद उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन बच्चों यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो बच्चों हमें बिना देखे हुए यीशु मसीह पर
पर विश्वास करना चाहिए। और बच्चों, इस आत्मिक दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए। बच्चों, ये आत्मिक जीवन में रहते समय जिस प्रकार हमें शारीरिक जीवन जीने के लिए हमें हवा चाहिए, और बच्चों ये जो हवा है यह हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं और उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार बच्चों, आत्मिक जीवन में चलते समय हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह ही हमें जीवन देने वाले हैं। तो बच्चों, हमें हर रोज़, हर दिन प्रतिदिन इस आत्मिक अनुभव में यीशु मेरे साथ है, वह मुझे चला रहा है, वह मुझे बढ़ा रहा है। हमारे हर एक डिसीजंस में, हर एक हमारे चलना उठना बैठने में बच्चों, हमें यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करते हुए चलना चाहिए और ये विश्वास की दौड़ पूरी करनी चाहिए। तो बच्चों, क्या आप इस प्रकार यीशु मसीह में विश्वास करते हो? अगर नहीं तो बच्चों, आप प्रार्थना करो और यीशु मसीह से विनती करो कि यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ाओ। मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार एक ड्राइंग पेपर में आपको एक कब्र निकालनी है, और वह कब्र में का जो पत्थर है, बड़ा पत्थर, वो बड़ा पत्थर बाजू में यहाँ पर साइड में दिखाना है, और वह खाली कब्र आपको यहाँ पर दिखाना है। और उस पर वचन लिखना है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 18 वचन। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। तो बच्चों, हमारा यीशु मसीह मर गया था, लेकिन अब वो युगान युग जीवित है। तो बच्चों, हमारे परमेश्वर के पास मृत्यु का और स्वर्ग में ले जाने का पूरा अधिकार, सारा अधिकार, हर एक आत्मा को बचाने का अधिकार हमारे यीशु मसीह के पास है। तो बच्चों, इस अधिकार में चलने के लिए और बच्चों, प्रभु के ये उद्धार के मार्ग में चलने के लिए आप प्रभु से हमेशा प्रार्थना और याचना करते रहना। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु महान सर्वशक्तिमान प्रभु, इस पाठ के जरिए प्रभु तूने हमसे बातें की। प्रभु महान, तू विजयी परमेश्वर है। प्रभु महान, तूने मृत्यु को हरा दिया प्रभु महान, और तूने प्रभु मृत्यु पर जय प्राप्त की। तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। एक एक बच्चों के अंदर का मरण प्रभु दूर हो जाए प्रभु, और तेरा जीवन प्रभु हमारे अंदर आए प्रभु महान। एक एक बच्चा प्रभु आत्मिक जीवन पाने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। सुनने वाले एक एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। सभी लोग प्रभु महान तेरे इस उद्धार के अनुभव में आने के लिए, यह अनंत जीवन पाने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।